नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और एरियर मिल गया, रिवाइज सैलरी मिल गई, पेंशन एक्सग्रेसिया मिला और रिवाइज पेंशन जो भी प्लस एक्सग्रेसिया मिला। अब लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी भी एक्सग्रेसिया का पेमेंट और रिवाइज पेंशन मतलब विथ एक्सग्रेसिया अभी तक नहीं मिला है। हालांकि बैंक की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और यूनियन भी थोड़ा शांत है। हाँ, ये लोग आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि जल्द मिलेगा। तो एक हमारे रिटायर्ड साथी ने एक एनालिसिस करके एक पोस्ट सिनेरियो 9th ज्वाइंट नोट के बाद पोस्ट सिनेरियो क्या है, श्री एन हरिनारायण शर्मा ने लिखा है। डियर पेंशनर्स फ्रेंड, as of now the position of pensionary benefits to all bank pensioner is as follows. Bank have paid regular pension for March 24 to all eligible pensioner as usual. Ex gratia amount for March 24 with arrears is paid by many banks, and in the case of SBI, ex gratia arrears is yet to be paid. Shifting of base year for calculation of index based DA from base year 1960 to 100 to series 2016 to 100 for all retirees up to 31st October 22 is yet to be finalized at IBA level. Fourth, merger of DA at 8088 points uniformly to all pensioners up to 31st October 22 is yet to be finalized at IBA level. Extending national benefit of 100% DR to all pre-2002 pensioners also is to be considered. First review of ex gratia benefit amount also is due during this month, that is April 24. Shifting of CPI index year to 2016, merger of TR to all retirees up to 31st October 22 are recorded in the signed minutes and are likely to be resolved in due course. It is our earnest hope that these issues will form part of review meeting stated for April 24. Let us pray and hope that April 24 month will bring in some more improvement to all pensioners in addition to the existing ones. यानी कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। डीए मर्जर की बात है जो 8088 पॉइंट्स का सीपीआई इंडेक्स चेंज होना है और रिव्यू होना एक्स ग्रेसिया का। एक्स ग्रेसिया का रिव्यू करने के पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य हो सकता है कि जब हमारा एक्स ग्रेसिया का कैलकुलेशन 1 नवंबर 22 से हुआ और उस पे अक्टूबर 22 का जो डीए दैट वो लिया गया, अब जो डीए एक साल बाद जो प्रेजेंट डीए है उसमें जब हम 8088 पॉइंट का मर्जर करेंगे तो हमारा बेसिक पे यूनिफॉर्मली सीपीआई इंडेक्स से डीए क्या बन के आएगा, एक्चुअल बेसिक पेंशन, उसके हिसाब से हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्ट डीए इंपैक्ट आएगा। डीए प्लस जो हम बेसिक पेंशन को जोड़ के जो बेस बनाएंगे उस पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी चेंज आएगा। तो सारा जो बेस है वो एक्स ग्रेसिया का रिव्यू अप्रैल महीने में होना है। लेकिन यूनियन और आईबीए ने अप्रैल कहा, अप्रैल 1 से 30 अप्रैल के बीच में कभी भी होने की संभावना हो सकती है। और क्या इलेक्शन के मारे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मारे क्या इसका रिव्यू भी शिफ्ट करेंगे, ऐसा कुछ अभी नहीं लग रहा है। लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति है। ये जरूर है कि एक्सग्रेसिया रिव्यू होने के बाद शायद हमारे पेंशन में कुछ और भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए, थैंक यू, नमस्कार।